प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 8 का दूसरा चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु करते हुए हम अपना अगला टॉपिक लेंगे सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। प्यारे बच्चों, जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली या कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को हम प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के जीवाणुओं का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। बेटा, हमें प्रतिजैविक को लेते समय विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि इनको हमने डॉक्टर की सलाह पर ही लेना है। प्रतिजैविक जो दवाएं लेनी चाहिए वो बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी नहीं ली जानी चाहिए। उस दवा का कोर्स भी हमें पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली जाने वाली प्रतिजैविक दवा शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। जहाँ तक बात हम करें कि भाई जो प्रतिजैविक थी उसका सबसे पहले 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो जीवाणु रोगों से बचाव हेतु संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे, उन्होंने अचानक अपने प्रयोगों में प्रयोग की जा रही संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई और इसी प्रकार प्रतिजैविकों का प्रारंभिक दौर शुरू हुआ। वैक्सीन या टीकाकरण क्या है? शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है? जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर पर पुनः प्रवेश करता है या पुनः हमला करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के लिए कार्य करती हैं और प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए
एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है और सदा के लिए प्रतिरक्षी हमारे शरीर में बने रहते हैं तथा रोग कारक सूक्ष्म जीवों को से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय, जो टीबी रोग बोलते हैं जिसको, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके, वैक्सीन दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इनके लिए आप अपने माता पिता की भी मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका, वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। बेटा, अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि कोविड-19 रोग व्यापक स्तर पर फैल रहा है और पूरे विश्व में इसका कोहराम आप देख रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक लगातार उस पर शोध कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं और वो प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड-19 रोग के प्रति भी कोई वैक्सीन या टीका तैयार किया जाए, जिससे कि इस रोग से मानव को पूर्ण रूप से बचाया जा सके। तो ये था हमारा टीके से संबंधित या सूक्ष्म जीव किस प्रकार से मनुष्य के लिए सहायक हैं, उसका टॉपिक। आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि के लिए किस प्रकार से सूक्ष्म जीव उत्तरदायी हैं, उस पर चर्चा करने के लिए पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।